8 तारीख को पहला मैच है, सिर्फ कल का दिन है और 8 को पहला मैच ओडीआई और ये ट्राई नेशन सीरीज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन टीम गालिबन आज उनकी लाहौर वो आ जाएगी। न्यूजीलैंड ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेंटर है। प्रैक्टिस में याद है कि प्रैक्टिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी की है और जीआईसी में यहाँ पे एक प्राइवेट जो एक इदारा वहाँ बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की है और वहाँ पर आकिब जावेद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसकी डिटेल्स अहमद साहब जरा बता दें, दैन फिर हम भट्ट साहब से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद थे। किस तरह के प्लेयर्स का क्या टेम्परामेंट बिल्ड हुआ हुआ है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये 3 मैच बड़े इंपॉर्टेंट है, देन फिर चैंपियन ट्रॉफी तो है ही। जी, आकिब जावेद साहब ने कल बहुत तफसीली मीडिया टॉक की है और उसमें 2-3 अहम बातें उन्हें बताई हैं और जिस तरह से टीम सिलेक्शन के ऊपर तनकीद हो रही थी, उस तनकीद का जवाब देने की भी उन्होंने कोशिश किया। उनका ये कहना था कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह जो है ये पहले से ही हमारे प्लान का हिस्सा थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने उन्हें 11th आवर में टीम के साथ शामिल किया। ये बातें जो है पहले उन्हें भी कन्वे की गई थी और ये हमारे प्लान का पहले से हिस्सा थे। बाबर आजम के बारे में भी उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में जब साइम अयूब इंजर्ड हुए थे तभी बाबर आजम को ये इत्तला दे दी गई थी कि आपको ही ओपन करना होगा। साथ ही उन्होंने एक अहम बात ये की कि होम कंडीशन के अंदर पाकिस्तान को 300 रन बनाने की आदत जो है वो डालनी होगी, क्योंकि T20 क्रिकेट के बाद क्रिकेट जो है बहुत तेज हो गई है। टीमें रेगुलरली जो है वो 300 रन बनाती हैं और इन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान को 300 रन बनाने की इस्तात अपने अंदर जो है वो पैदा करना होगी। उसके बाद उनका कहना था कि साइम अयूब की इंजरी की वजह से हमें यकीन मुश्किलात का सामना हुआ। साइम अयूब की कमी जो है वो कोई खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में नहीं है जो पूरा कर सके। आमिर जमाल जो है उसके बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो हमारे डिस्कशन में थे लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है वनडे क्रिकेट में उसके बायस उनकी जगह नहीं बनी है। अबरार अहमद के बारे में उन्होंने ये कहा कि जब टीम में एक स्पिनर मौजूद है तो हम सुफियान मुकीम को जो है वो नहीं खिला सकते हैं और ये जो टीम सिलेक्शन है ये हमने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक की है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं की है। ठीक है, अच्छा, ये तो सारी सूरत हाल हमने देखी। कल हमने प्लेयर्स की डेफिनेटली उसकी कोई फुटेज भी पीसीबी ने शेयर की होंगी, जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन जारी था। आज दिन में भी प्रैक्टिस की गई है, रात में भी प्रैक्टिस की गई है, फ्लड लाइट में प्रैक्टिस की गई है। उसमें हमने देखा कि बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा ना वो पुल शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो फुटेज जो है वो शायकीन को बड़ी पसंद आई है कि जहाँ पर कहीं थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं बाबर आजम जो कि लावा है क्रिकेट फैंस का पाकिस्तान में, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लूप होल्स रहते हैं, कोई भी जहाँ पे लैग कर रहे हैं उनको कवर करें। तो इसके अलावा मजीद कौन कौन वहाँ पर था ये भी ज़रा बताएं, फिर हम भट्ट साहब से भी जानते हैं। जी, इसमें पाकिस्तान जो कल जीआईसी में प्रैक्टिस सेशन था उसमें तो देखें पूरी की पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहाँ पर मौजूद थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। इस पर मुकम्मल जो तफसीली तबसरा है वो तो ज़ाहिर है कि भट्ट साहब कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी मालूमात जमा की हैं, जो मैंने वहाँ जाकर देखा है उसमें ज़ाहिर है बाबर आजम ने बैटिंग की, फ़खर जमान ने बैटिंग की, साउद शकील ने बैटिंग की, कमान गुलाम एक अच्छे टच में नजर आए। और सबसे अच्छी बात यह रही कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे उन चारों फास्ट बॉलर ने जो है वो लंबे स्पेल करवाए और यकीनन ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारी टीम, देखें सिलेक्शन जिस तरह की हुई है, हमें इस टीम को बैक करना है और वो टीम जो है वो अपने टेम्परामेंट के लिहाज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कल हमें एक अच्छी टीम देखने मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस टीम के जो वाइब थी, जो उस टीम की आउटलुक थी वो बहुत पॉजिटिव नजर आई। T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम से बहुत सी चीज़ें आई थी और टीम की यूनिटी पर बहुत सारे सवाल पैदा हुए। तो उसके अगेंस्ट जो हमें कल आउटलुक देखने मिली है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही हौसला। और कल कैसी आउटलुक थी वो जान लेते हैं भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबका पूरी टीम ही आपने माशाल्लाह से वहाँ पर इकट्ठी कर ली और आप वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो जिस तरह से कल प्रैक्टिस सेशन 2 दिन ये रहा है, क्या कोई स्पार्क नजर आया पाकिस्तान के इन 15 रुकनी स्क्वाड में कि कुछ कर जाने की जो लगन है वो तो ऑल्दो रहती है, लेकिन एक स्पेशल इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा इवेंट है और अरसा दराज के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है, तो जिस हिसाब का जिस कद का इवेंट है उसी कद से इसकी तैयारी भी होती नज़र आनी चाहिए। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे अभी मेंशन किया अहमद ने, कि चारों फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने एक तो स्पेल्स भी 2-2 3-3 किए और दूसरा ये अंदर ही रहे हैं फील्ड के। अच्छा, बैटर्स चेंज होते रहे, जाहिर है जो फील्डिंग कर रहे थे जिसकी बारी आ गई वो बारी लेने चला गया, उसकी जगह दूसरा फील्डिंग पे आ गया, जो अंदर से जल्दी आउट हो गया वो नेट्स में चला गया। तो काफ़ी बिजी रखा इन्होंने तमाम प्लेयर्स को, सपोर्ट स्टाफ भी बिजी रहा उनके साथ, हर एक को जो जो उसकी फैसिलिटेशन वो कर सकते थे प्रैक्टिस में वो उनको मिली है। और दोनों दिन बड़ी बेहतरीन पिच थी, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में जब आप आए हैं तो ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन पिचेस तो नहीं होंगी, वाले कड़े इम्तिहान नहीं होंगे, यहाँ पे अच्छे बैटिंग ट्रैक्स होंगे। तो उस पर आप जब खेलते हैं तो एज अ बैटर आपको कॉन्फिडेंस आता है और एज अ बॉलर आपको बड़ा कन्फाइन होना पड़ता है, बड़े फाइन मार्जिन होते हैं, ज़रा सा आप ऑफलाइन हो तो आपको शॉट लगती है। तो हर हवाले से वो प्रैक्टिस उनके लिए बड़ी यूज़फुल थी और हमने देखा कि सभी लोग एंगेज रहे हैं। 5 घंटे का सेशन पहले दिन हुआ और महल 4 घंटे से थोड़ा ऊपर दूसरे दिन हुआ, तो काफ़ी तवील इन्होंने मेहनत की है इन 2 सेशंस। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि बैटिंग ट्रैक्स और बैटिंग फ्रेंडली विकेट जो हैं यहाँ पर, ये आकिब जावेद साहब ने कहा कि होम कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए, में 300+ रन करने चाहिए, तो उस हवाले से भी कोई प्रैक्टिस जारी है? फिर देखिए,
बैटिंग ही करके होंगे और टॉप 6 जितना लंबा खेलेंगे तभी ये पॉसिबल है। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, यहाँ पे दूसरी टीमें भी बड़े रन्स करती हैं। आपको याद होगा जब अभी अगर थोड़े हम अरसे पीछे चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आई थी, हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, 350 रन हुए थे और फिर चेस भी हुए थे जिसमें फ़खर जमान, इमाम और बाबर ने बड़े रन्स किए थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की खासियत रही है वाइट बॉल में कि हमेशा पिचेस जो है ना वो बैटर्स को बहुत सूट करती हैं और बड़े रन्स बनते हैं और एक्साइटिंग मैचेस होते हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ऑल्दो कि इसको आईसीसी वंस दे टेक ओवर द ग्राउंड्स तो वो पिचों को ज़रूर देखेंगे, लेकिन इन इवेंट्स में बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस ही मोस्टली होती है। अच्छा ठीक है, आकिब जावेद साहब ने वैसे तो बहुत सी बातें की हैं, कुछ पीसीबी को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सिलेक्शन कमेटी को करने के लिए। फ़हीम अशरफ के बारे में उन्होंने कहा व्हाट्सएप के जनाब ये हमारे जो है ना उसमें ऑलरेडी थे, पाइपलाइन में थे, इन पर काम चल रहा था। ऑल्दो हमने इनको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं लेके गए, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड हमारे थे, हमने इन पर मेहनत की है। आपको कहीं वो मेहनत नजर आई, कहीं से खबर पता चली हो कि फ़हीम अशरफ एनसीए में जनाब दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि आप उस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, आप ना ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, ना जिम्बाब्वे जाएंगे, आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपके होम ग्राउंड में ये मैच है। देखिए जब भी टीम अनाउंस हो जाती है ना और सर पे आ जाता है इवेंट, तो मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ अननेसेसरी क्रिटिसिज्म को, या नेसेसरी क्रिटिसिज्म को भी थोड़ा माइल्ड रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना ओपन एंडेड चीज़ है कि इसको आप शेल्टर ही नहीं कर सकते। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई आपके चैंपियंस ट्रॉफी के पाइपलाइन में है, ना वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है, ना वो साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा है, ना वो जिम्बाब्वे के लिए अच्छा है, और उसने डायरेक्ट एंट्री मारनी है सीधी ही इसके अंदर, और हो ये उनका इंटरनेशनल कमबैक रहा है। पाइपलाइन में तो वो थे जब वो आखिरी को 2 साल पहले टूर्नामेंट आईसीसी का इवेंट खेले थे, और उसके बाद से उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया। और अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस से आप इसको रिलेट करते हैं, तब भी ये 3 सीरीज में उन्हें चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही सही कहीं तो नजर आना चाहिए था। बहरहाल होता यह है कि हमजा अब आकिब भाई के हैं, किस किस का जवाब देंगे, वो सिलेक्टर भी हैं, वो हेड कोच भी हैं, उन्होंने सिलेक्शन को भी डिफेंड करना है, उन्होंने प्लेयर्स का भी ख्याल रखना है कि कॉन्फिडेंस रहे। सो मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि ही हैज़ टू गो अराउंड सो मैनी थिंग्स। तभी तो कहते हैं कि ये जो दोहरा एक ओहदा है सिलेक्टर एंड हेड कोच का, ये डबल एज स्वॉर्ड है, और ये एक साहब और हैं और एक साहब और हैं, एक ने और तरह लड़कों से मिलना है, एक ने और तरह से मिलना है। तो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, चाहे वो आकिब भाई हो चाहे कोई और हो, कि वो रिस्पॉन्ड कर सके। देखिए कहा तो ये भी गया कि साउथ शकील जो हैं वो ओपन करनी है, तो प्रैक्टिस मैच में भी उन्हें ओपन नहीं कराई। अच्छा, ओपन करने की बातें हो रही है, साउथ शकील से ओपन जो है वो बाबर और फ़खर ने ही की दोनों मैचेस में। तो जब आप 4 कमबैक्स करवा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और एक डेब्यू है उस्मान खान की सूरत में, और एक बंदा अनफिट हुआ, और आपकी 5 तब्दीलियां होती हैं जो टीम साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करके आई है, एंड देन यू से कि ये हमारा पहले से प्लान था। आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट। ये मानने में इतनी आसानी नहीं होगी किसी भी अकल बाशऊर बिल्कुल वाले बंदे को। फिर अहमद सईद साहब जैसे लोग जो हैं जो क्रिकेट को लव करते हैं, वो तो करेंगे ना कि फ़हीम अशरफ अहमद साहब कहाँ से आगे। आप इजाज़त दें तो मैं एक बात कर अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, ये 300 रन की आप बात कर रहे हैं, 300 रन करने जाए, सरबार साहब ने कहा कि बैटिंग करनी पड़ेगी। 300 रन बनाने के लिए जो आपके पास एम्यूनेशन आप लेकर गए हैं, जो स्क्वाड आप लेकर गए हैं, उसमें से खुशदिल शाह जो है वो 10 मैच खेले हुए हैं, साउद शकील जो है वो 15 मैच खेले हुए हैं, उस्मान खान का डेब्यू है, कामरान गुलाम जो है वो 10वां ओडीआई मैच खेलेंगे, और ये सारे वो लोग हैं जो ऑलमोस्ट आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे। फ़हीम अशरफ जो है वो 34 मैच खेले हैं, उनकी लेस दैन 10 की बैटिंग एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। तो अगर 300 रन करने हैं तो इसका मतलब यह है कि 140-130 करना पड़ेंगे फ़खर जमान को, और 100-120 करने पड़ेंगे बाबर आजम को। उसके नीचे मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ऐसे बैट्समैन हैं जो आके रन बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो स्क्वाड आप लेकर गए हैं उसमें शायद ये कैपेसिटी डिवेलप ही नहीं हो पाएगी कि वो 300 रन बनाए। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ये लोग आकर परफॉर्म करें, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी को विन करे, लेकिन ऑन पेपर अगर मैं इस टीम को असेस करने की कोशिश करता हूँ, और वो जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सर शफीक साहब ने, उसको अगर मैं देखता हूं तो मुझे यकीनन इन दोनों चीज़ों में तजाद नज़र आता है। और ये जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो हमारे पास एम्यूनेशन है, जो स्क्वाड हम लेकर जा रहे हैं, उसमें शायद 300 रन करने की कैपेसिटी हमें ऑन पेपर नज़र नहीं आती है। ये तो मेरे ख्याल सारों को 100 करवाने के चक्कर में, देखिए नहीं 300 रन बन सकेंगे आपके, या चेस में जा सकते हैं जब आपके 2 बैट्समैन बड़ी इनिंग खेलेंगे, आपकी 1 से 2 पार्टनरशिप्स बड़ी लगेंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर और फ़खर की, या इन दोनों में से एक लेंथ में खेले आपकी इनिंग्स। देखिए क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने करके दिखाया हुआ है,
और आपके सामने उनका एक हिस्ट्री पड़ी है, बाकी वो हैं जिन्होंने अभी करके दिखाना। तो व्हेन यू टॉक अबाउट हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, तो देन देयर हैज टू बी अ कोर्स जहाँ पे उस हॉर्स ने रनिंग की हो, कोई अपना कमाल दिखाया हो। आप बात तो कर रहे हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की, लेकिन देन देयर आर पीपल जिन्होंने अभी वो काम करके दिखाना है, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ यू रिलेट हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। तो वो होता है कि जिस जगह जा रहे हैं ना उसका स्पेशलिस्ट आप ले आए, ठीक है। तो इन्हीं जगहों पर सब खेले हुए हैं, इन्हीं जगहों पर सबको मौके मिल चुके हैं, और इन्हीं जगहों पर ये लड़के टीम में पहले सेट नहीं हुए और अपनी लैक ऑफ आउटपुट की वजह से दे हैड टू मेक दिस रूट के वो वापस गए डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर आए। लेकिन बहरहाल अगर हम आगे चलें, ये तो सवाल वो हैं कि अब परफॉर्मेंस होगी तो व्हाट एन आइडिया, और अगर नहीं होगी तो ये सवाल तो अभी हैं, ये जान पकड़ेंगे। और अभी तक इनका कोई पर्टिनेंट आंसर या वेटेज वाला जो भारी जवाब होता है ना, जो रिलेट करता है कि ठग करके यार ये वजह है, वो नहीं आया। बिकॉज के आप देखिए ना कि एक सवाल तो ये भी है कि जो प्लेयर्स अच्छा करके आए उनको आपने कैंप में रख लिया, अब वो पावर हिटिंग के कैंप में वो कौन सी परफॉर्मेंस दें कि वो कंसिडर हों। और ये वो प्लेयर्स थे जिनको कैंप में भी नहीं रखा कि जाओ यार लीग खेलो, उधर उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अब वो उस परफॉर्मेंस पे आ गए हैं। और ना ये डोमेस्टिक खेले, और जो कैंप में थे ना वो डोमेस्टिक खेले ना वो लीग खेले, तो वो क्या करके दिखाते कि उनका भी कहीं नाम कंसिडर होता। सो आई थिंक इन दैट रिगार्ड न्याजी वुड फील हार्ड डन। साउथ अफ्रीका में जाके खेलना, ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना, उन बॉलिंगों के खिलाफ उन पिचेस के ऊपर मुश्किल है, स्पेशली फॉर न्यू बॉयज, ठीक है। सो जो है अब वो हो गया है, जो है वो सबके सामने है।